हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो ये जो मेन चीज है पासिंग मार्क्स और ग्रेस मार्क्स का सीन जो हमने यहाँ पे लिखा है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। बिकॉज ग्रेस मार्क्स का मतलब इतने ज्यादा डाउट्स होते हैं जब खासकर आपका रिजल्ट आता है ना, उस टाइम पे बच्चे ऐसा बताते हैं, सर इसको ग्रेस मार्क्स क्यों मिले, मुझे क्यों नहीं मिले, इसके तो 2 सब्जेक्ट में मिले हैं, मुझे तो एक ही सब्जेक्ट था उसमें क्यों नहीं मिले। ठीक है, तो ये चीज अच्छे से क्लियरिफाई करने वाला हूं मैं। एंड तक वीडियो को जरूर देखना। पहले हम पासिंग मार्क्स का देखते हैं, पासिंग मार्क्स कितने क्या है सारे सब्जेक्ट्स में, आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, एंड उसके बाद हम बात करने वाले हैं ग्रेस मार्क्स की, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। बिकॉज आपको ये चीज पता होगी, आपका एग्जामिनेशन जब स्टार्ट होने वाला था उस टाइम पे मैंने आपको ग्रेस मार्क्स का कंसेप्ट समझा दिया था। जब आपका ये 15% रिलैक्सेशन वगैरह अनाउंस हो गया था, तो उसके बाद ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों ने जब मेरी वीडियोस देखी, अब सेम टू सेम कॉपी पेस्ट वही स्क्रिप्ट वगैरह यूज करके लोग वीडियोस बना देते हैं। तो बट मैं आपको एक चीज बताना चाहूँ, जो मैं आपको जिस वे में समझाने वाला हूँ, तो उस वे में आपको कोई नहीं समझा सकता, भले ही कोई लोग कॉपी पेस्ट भी करे। ठीक है, तो उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अब अगर हम बात करें, पहले हम पासिंग मार्क्स की बात करते हैं, देन वी विल मूव टुवर्ड्स ग्रेस मार्क्स। तो अब अगर हम बात करें पहली, देखो पासिंग मार्क्स का मैं एक सिंपल सा फंडा समझा देता हूं। क्लास 11th और 12th के केस में आपके जो पासिंग मार्क्स होते हैं, दैट इज 36% ऑफ थ्योरी में जो आपके मार्क्स हैं। ठीक है, जो थ्योरी में मार्क्स, फॉर एग्जांपल किसी के थ्योरी में 100 मार्क्स होते हैं, किसी थ्योरी में 70 मार्क्स होते हैं, किसी थ्योरी में 80 मार्क्स होते हैं, राइट। किसी थ्योरी में 60 मार्क्स होते हैं, जैसे फिजिकल एजुकेशन हो गया, फिजिकल एजुकेशन में 60 मार्क्स भी हैं, 70 मार्क्स भी है, आपके अपने अपने क्लास के हिसाब से, राइट। तो अब अगर हम बात करें यहाँ पे सर 36% थ्योरी मार्क्स, उसका मतलब क्या है? देखो 36% मतलब 100 का 36%, 36 मार्क्स होता है पासिंग मार्क्स। तो आपका जो भी 100 मार्क्स वाला सब्जेक्ट है उसमें 36 मार्क्स पासिंग मार्क्स हो जाएगा। तो अगर हम 70 मार्क्स के केस में बताएं, 36% कैसे निकालेंगे? 36 डिवाइड बाई 100 इंटू 70, राइट। तो वो आपका आ जाता है 25 मार्क्स। तो 25 मार्क्स आपका 70 मार्क्स वाले सब्जेक्ट में पासिंग मार्क्स हो गया, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, राइट। तो अगर हम बात करें 80 मार्क्स वाले सब्जेक्ट में, आपका जो पासिंग मार्क्स हो जाएगा वो हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 80। तो वो आपका आता है 29 मार्क्स। ठीक है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, वो मैं अभी बता देता हूं। तो अगर हम 60 मार्क्स के केस में बात बताएं, तो 36% कितना आता है 60 का? वो आता है 22 मार्क्स, राइट। तो अगर हम यहाँ पे 70 की बात करें, 70 का तो मैंने बता दिया, ये तो फिजिकल एजुकेशन, उसका तो मैंने बता दिया 25। ओके, तो अब आपको अपने अपने हिसाब से पता है कि मैंने किस सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन दिया, उसमें टोटल थ्योरी में मार्क्स कितने थे। ओके, तो अब अगर हम बात करें यहाँ पे उसका जो बाकी, फॉर एग्जांपल 70 मार्क्स वाला सब्जेक्ट है, उसमें 30 मार्क्स जो है आपका इंटरनल प्लस एक्सटर्नल प्रैक्टिकल्स का, वो मिला के होता है बाकी 30 मार्क्स, जिसमें आपका 15% रिलैक्सेशन नहीं इंक्लूड होता है। 15% रिलैक्सेशन सिर्फ और सिर्फ आपका थ्योरी में लगता है। ओके, तो अब अगर हम बात करें, यहाँ पे एक चीज समझना, ये 29 वाला सीन जो मैंने बताया, तो सारे स्ट्रीम्स में एक कॉमन सब्जेक्ट है, दैट इज इंग्लिश, राइट। सिर्फ इंग्लिश के केस में आपका 33% पासिंग मार्क्स हो जाता है 11th और 12th के केस में, बाकी सब सब्जेक्ट में 36%। ओके, इंग्लिश में जो आपका थ्योरी का मार्क्स हो जाएगा दैट इज 80, राइट। तो 80 का 33% कितना हो जाएगा? 33 डिवाइड बाय 100, राइट। तो यह आपका आ जाता है 26, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के केस में। ओके, तो अब अगर हम बात बताएं 15% रिलैक्सेशन के हिसाब से, फॉर एग्जांपल मैं मान के चलता हूं आपका ये वाला सब्जेक्ट है, 15% रिलैक्सेशन के हिसाब से इंग्लिश में अगर आपका फाइनल करेक्ट, जैसे ही आपका पेपर चेक हो जाएगा, वो जैसे कोई टीचर चेक करेगा, उसको फॉर एग्जांपल आ जाता है कि आपका स्कोर बन रहा है भैया 22 आउट ऑफ 80। फिर ये बोर्ड पे जाएगा, आपका पेपर बोर्ड में देखा जाएगा 22 है, ओके, 22 इंटू 1.176, वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑलमोस्ट 26, राइट। पासिंग कितना है? 26। तो ये आपका 26 आउट ऑफ 80, पासिंग मार्क्स 26 ही है, राइट। इसको स्केल अप किया गया 26 के लिए, ओके, 1.176 से मल्टीप्लाई करके, राइट। तो ये चीज अच्छे से समझना, पहले टीचर चेक करेगा, वो अपना फाइनल स्कोर देगा कि आपका फाइनल करेक्ट अटेम्प्टेड स्कोर क्या है। अब अगर कोई बच्चा ऐसा हो जिसका फॉर एग्जांपल टीचर ने पेपर चेक किया और उसका फॉर एग्जांपल मैं मान के चलता हूं 19 मार्क्स आता है जो टीचर ने दिया, 19 आउट ऑफ 80, तो उसके बाद अगर मैं बात बताऊं, यहां पे एक चीज समझना, जैसे ही बोर्ड पे जाएगा 19 इंटू 1.176, राइट, तो वो 22 बनेगा। अब बच्चा बोलेगा किसी ने तो बोला था 22 मार्क्स पासिंग मार्क्स है, मेरा रेपियर क्यों आया? तो 22 मार्क्स पासिंग मार्क्स नहीं है, ये आपका फाइनल स्कोर है रिलैक्सेशन के बाद। रिलैक्सेशन के बाद आपका 26 स्कोर होना चाहिए, तब जाके आप पास हो जाओगे। ये मैं इंग्लिश की बात कर रहा था, बाकी रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट का आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये रही पासिंग मार्क्स की बात। अब अगर हम बात करें आपका ग्रेस मार्क्स, ऐसे कोई समझाने नहीं वाला तो मैं समझा देता हूं। देखो इंग्लिश तो कॉमन सब्जेक्ट है, बाकी ABCD जो भी आपके 4 सब्जेक्ट्स बाकी होंगे, राइट, उसमें एक एडिशनल भी आता है। देखो पहली बात,
आपका जो क्लास 11 और 12 के केस में ग्रेस मार्क्स है वो 5 दिए जाते हैं, तो 5 मैक्सिमम दिए जाते हैं। 5 या 5 से कम, 5 से ज्यादा हुआ तो उस केस में भी मैं समझा दूंगा क्या सीन हो जाता है। ओके, तो अब अगर मैं बात करूं, यहाँ पे देख लो ये सब्जेक्ट पास है, मैं ये मिनिमम मार्क्स लेके चलता हूं आपका, फिर जितना भी स्कोर हो ये सब्जेक्ट पास है बिकॉज 26 मार्क्स पासिंग मार्क्स है। मैं यहाँ पे अज्यूम करता हूं ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनका 70 वाला पेपर है, मतलब थ्योरी 70 वाला है, तो उस सारे सब्जेक्ट्स में पास कितना हो जाएगा 25। तो अब देखना ये सब्जेक्ट पास है, इसमें 80 मार्क्स में थ्योरी मार्क्स है, राइट, तो 80 में 26 पास है, 25 ये भी पास है, ये भी पास है, अब ये भी पास है। अब इसमें देख लो कितना पासिंग मार्क्स है 25, राइट, और इनमें 26, तो 25 पासिंग मार्क्स है, यहाँ पे कितने हैं 20, तो इसको कितने चाहिए, इसको 5 मार्क्स की डेफिशिएंसी है इसमें। तो आपका जब रिजल्ट आएगा उसमें ऐसे मेंशन होगा ये सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल डी, यहाँ पे लिखा होगा S5, तो यहाँ पे 5 मार्क्स ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे, ये इसको 25 बना दिया जाएगा। ये हो गया पहला केस। अब दूसरे केस पे जाते हैं, ये पास है, ये भी पास है, ये भी पास है, इसमें 1 मार्क्स चाहिए, इसमें 4 मार्क्स चाहिए, तो इसमें S1 हो जाएगा, मतलब स्टैच्यू मार्क्स, मतलब ग्रेस मार्क्स आपको 1 दिया जाएगा, और इसमें 4 मार्क्स दिए जाएंगे, 4 और 1 5 हो गया, राइट। तो यहाँ पे भी ये दो सब्जेक्ट्स आपके दोनों पास हो जाएंगे। अब देखना है यहाँ पे ये पास है, ये भी पास है, यहाँ पे 1 मार्क्स चाहिए, यहाँ पे 1 मार्क्स चाहिए, यहाँ पे 3 मार्क्स चाहिए, 3 4 5, यहाँ पे S1 हो जाएगा, यहाँ पे भी S1 और यहाँ पे S3, तीनों सब्जेक्ट पास हो जाएंगे, वो तो ऑलरेडी आपके पास होंगे ही। तो अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे ये वाला सब्जेक्ट पास है, यहाँ पे 1 चाहिए, यहाँ पे 1 चाहिए, यहाँ पे 1 चाहिए, यहाँ पे 2 चाहिए, 2 3 4 5, यहाँ पे S1 हो जाएगा, S1 हो जाएगा, S1 हो जाएगा, यहाँ पे S2, मतलब इसमें 1 मार्क्स ग्रेस मार्क्स 1 1 2, टोटल देखो कितना आ रहा है 1 2 3 4 5, राइट। तो अब और एक केस की बात करते हैं, यहाँ पे 1 मार्क्स चाहिए, यहाँ पे 1 चाहिए, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। सर क्या पांचों सब्जेक्ट में 1 1 मार्क्स दिया जाएगा? हाँ जी दिया जाएगा, जब तक इसका टोटल जो स्कोर है, टोटल जो समेशन है वो 5 आएगा। देखो 1 2 3 4 5 सब में S1 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 S1, ठीक है, तो ये पांचों सब्जेक्ट्स आपके पास हो जाएंगे। अब यहाँ पे देख लो, ये सबसे खतरनाक केस है, यहाँ पे 2 मार्क्स चाहिए, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। अब देख लो 2 3 4 5 6, सर 6 मार्क्स हमें कितना दिया जाता है 5, तो 5 से ज्यादा जैसे ही हो जाएगा तो आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल इसमें 2 चाहिए, ये भी रेपेयर आएगा, इसमें 1 चाहिए, ये भी रेपेयर, ये भी रेपेयर, ये भी रेपेयर एंड ये भी रेपेयर। कोई बच्चा फिर क्या बताता है कि सर ठीक है मुझे तो 6 मार्क्स चाहिए थे, कि सर मुझे तो 6 मार्क्स चाहिए थे, 2 3 4 5, इन 4 सब्जेक्ट्स में तो 5 दे सकते थे वो, इस सब्जेक्ट को अगर रिपेयर भी रखते तो क्या ही जाता। नहीं, ये ऐसा केस नहीं होता। जैसे आपका ये 5 से ज्यादा हो जाएगा, फिर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आपको पासिंग मार्क्स के लिए कुछ मार्क्स पेंडिंग है, अगर वो 5 से ज्यादा समेशन होता है तो आपके सारे के सारे सब्जेक्ट जिनमें भी पासिंग मार्क्स चाहिए होंगे वो रिपेयर आ जाएंगे, ठीक है। अब और एक केस समझा देता हूं, इसमें कितने मार्क्स चाहिए +3, बिकॉज 26 पासिंग मार्क्स है। अगर हम यहाँ पे देखें ये पास है, राइट, इसमें 2 चाहिए और इसमें ये पास है ऑलरेडी, ये भी पास है ऑलरेडी, राइट। तो अगर हम बात करें 3 + 2 5, राइट, तो ये दोनों सब्जेक्ट इसमें हो जाएगा S2, इसमें हो जाएगा S3। अब यहाँ पे और एक केस समझो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 23 नहीं 22 होता तो यहाँ पे +3 हो जाता, तो 3 + 3 6 हो जाता, तो आपका ये वाला सब्जेक्ट भी रेपेयर आता, ये वाला सब्जेक्ट भी रेपेयर आता, ये 3 तो पास थे ही ऑलरेडी। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ओके, तो अब अगर हम बात करें, देखो ये ग्रेस मार्क्स पासिंग मार्क्स तो छोटा सा सीन है, ग्रेस मार्क्स वाला सीन है जहां पे बच्चों के, मतलब हर एक बच्चे के डाउट होते हैं कि सर ये कैसे हो गया, उसको क्यों मिला, मुझे क्यों नहीं मिला। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगर वो चीज यहाँ पे भी होगी, फॉर एग्जाम्पल आपके ये 4 सब्जेक्ट्स पास हैं, यहाँ पे अगर 19 मार्क्स होंगे, ठीक है, ये मैं एग्जांपल ले रहा हूं, अभी मैं 15% के हिसाब से और एक चीज बताने वाला हूं। फॉर एग्जांपल ये 19 में ये टोटल मार्क्स मान रहा हूं, मतलब जो फाइनल मार्क्स मैंने समझा दिया बोर्ड पे आने के बाद, फॉर एग्जांपल रिलैक्सेशन अप्लाई होने के बाद आपके टोटल 19 बने, तो 19 में यहाँ पे कितने मार्क्स चाहिए, 6 चाहिए, तो 5 से ज्यादा तो ये रेपेयर आएगा। आप ऐसा मत समझना कि 6 1 ही मार्क्स तो ज्यादा था ग्रेस मार्क्स से, तो जैसे ही 1 मार्क भी ज्यादा होगा आपको वहां पे रिपेयर दिखाएगा। अब और एक चीज समझना, इस केस की बात मैं करता हूं, अगर फॉर एग्जांपल आपके 4 सब्जेक्ट अपने बलबूते पे पास हैं और एक सब्जेक्ट में आपका, फॉर एग्जांपल मैं मान के चलता हूं आपका 17 मार्क्स ठीक है, ठीक है, तो 17 मार्क्स जैसे ही आपका ठीक हो जाता है, 17 × 1.176 20 बनेगा, राइट। तो 17 अगर मिनिमम आपका एक सब्जेक्ट में ठीक है, इस वाले में मैं कौन सा केस बता रहा हूं, केस नंबर 1, 4 सब्जेक्ट पास है, इसमें आपका 17 मार्क्स ठीक है, ठीक है। तो 17 को जब बोर्ड पे लिया जाएगा वो 1.176 से मल्टीप्लाई करके इसको 20 बनाएंगे, फिर देखेंगे कितना पासिंग मार्क्स कितना है 25, तो 25 में +5 करके यहाँ पे S5 चढ़ेगा
तो ये आपका पास हो जाएगा। तो ये आई होप किसी बच्चे का फॉर एग्जांपल कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पे रिपेयर हो, अगर फॉर एग्जांपल आपका ये वाला सब्जेक्ट भी पास है लेकिन ये वाला जो है ये वाला सब्जेक्ट ये वाला रिपेयर है, इंग्लिश वाले की बात अगर करें, ठीक है, तो यहाँ पे इसके भी 25 हैं। तो इंग्लिश के केस में अगर आपका मिनिमम 18 मार्क्स ठीक होता है, अगर बाकी सब्जेक्ट आपके पास हैं, ये मैं इस केस की बात कर रहा हूं, बाकी सब्जेक्ट पास है, 18 मार्क्स ठीक है, तो 18 इंटू 1.176 कितना हो जाएगा 21। तो यहाँ पे 26 के लिए कितना चाहिए, 26 माइनस 21 हो गया 5, तो वो 5 मार्क्स यहाँ पे ऐड करेंगे, मतलब ये जब कितना बनेगा 21, उसमें 5 मार्क्स ऐड करके ये 26 बन जाएगा, ठीक है। तो आई होप देखो ये जैसे पता नहीं कौन सा मैं थ्योरम पढ़ा रहा हूँ, राइट। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। बाकी जो 11th वाले बच्चे हैं आपको मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर 11th में कोई भी कमी रखी है, अगर आप 12th में टॉपर बनना चाहते हो, अच्छा स्कोर करना चाहते हो, तो यहाँ पे एक चीज दिमाग में याद रखना कि हमने हरमुख बैच लॉन्च कर दिए हैं, ठीक है, हरमुख 2026 फॉर क्लास 12th, ओके। तो हरमुख 2026 में आप एनरोल कर सकते हैं, तो जल्द से जल्द एनरोल करें जिस भी बच्चे ने एनरोल अभी तक नहीं करा है, ओके। तो आई होप आप सभी बच्चे एनरोल जरूर करेंगे इन बैचेस में, बिकॉज ऑब्वियसली आपके बेनिफिट के लिए है, जितना आप पहले डे 1 से शुरू करेंगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। बाकी कमेंट्स में जरूर लिखना 11th और 12th के बच्चे कि आई नो आई विल मेक माई पेरेंट्स प्राउड, बिकॉज मुझे पूरा यकीन है आप सभी बच्चों ने बहुत ही अच्छा एग्जाम किया होगा, ठीक है। तो बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साथ ही साथ आई विल मेक श्योर कि जो भी आपका क्लास 11th या 12th का रिजल्ट हो, आपको सबसे पहले एज यूजुअल जो होता आ रहा है कि आपको सबसे पहले मुझसे वीडियो मिले, मुझसे ये गैजेट PDF मिले, ठीक है। तो बाकी हमारे साथ जुड़े रहिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड टेक केयर।